तो अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और ये स्माइली मैंने इसलिए बना रखी है क्योंकि आप में से कुछ लोगों का फेस अभी ऐसा ही हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि जब आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है बायोलॉजी के अंदर। वो बायोलॉजी पढ़ना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये टॉपिक आ जाए। तो चलिए करते हैं इसके बारे में बात। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बात तो होता क्या है, और फिर हम बात करेंगे होता क्यों है, ज़रूरत क्या पड़ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब ए सेक्सुअल से तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। तो देखिए होता क्यों है। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं, राइट। तो डिफरेंस हम किस किस के बीच में देखेंगे, जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं सारे रिप्रोडक्शन के टाइप, वो हैं एसेक्सुअल और हम देखेंगे सेक्सुअल, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है। तो भाई देखिए, आपने एसेक्सुअल के अंदर क्या देखा था, क्या वहाँ पर कोई भी स्पेशल टाइप की सेल फॉर्म हो रही थी, मतलब जिन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं, क्या ऐसा कुछ वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, मतलब गैमीट्स फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं हो रहा था। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, तो यस, यहाँ पर गैमीट्स फॉर्मेशन होता है। वहाँ पर आपके कितने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व थे रिप्रोडक्शन के अंदर, तो भी रिक्वायरमेंट तो एक ही की थी वहाँ पर, ठीक है। बट सेक्सुअल के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है, एटलीस्ट मतलब 2 की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर आपकी, ठीक है। 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। उनके जब गैमेट फ्यूज होंगे तब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप उसे बोलेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आपकी कोई वेरिएशंस आ रही थी, कोई चेंजेस आ रहे थे जनरेशन के अंदर, तो आंसर है नो, वेरिएशंस वहां पर नहीं आ रही थी। सेक्सुअल के अंदर आती हैं क्या, तो यस, इसके अंदर आती हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, क्या काम है उनका, ठीक है। तो इवोल्यूशन क्या इसके अंदर पॉसिबल है, बहुत माइनर, मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो ये भी हमारा नो, क्योंकि वेरिएशंस नहीं तो इवोल्यूशन नहीं, वेरिएशन आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, राइट। और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यस, इवोल्यूशन कंफर्म होगा। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंसेस हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये चीज़ याद करनी है, क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये तो हमने चीज़ें देखी कि ये डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से बेटर क्यों है। देखिए, इन 2 पॉइंट्स की वजह से इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से नहीं कि भैया यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो इसकी वजह से नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस है वो है सिर्फ इन दोनों चीज़ों की वजह से, दैट इज वेरिएशन और इवोल्यूशन। और ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत क्या है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिर्फ एक ही ज़रूरत है कि आपके वेरिएशंस आएँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि वेरिएशंस नहीं आती, जैसे अब कोरोना पैंडेमिक आपने देखा, कोविड-19 आपने देखा, तो अगर वेरिएशंस आने वाली जनरेशन के अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर उनकी मदर इन्फेक्टेड हो चुकी होगी कोविड-19 से और वो रिकवर कर गई होगी, तो वो पास ऑन करेगी एंटीबॉडीज, जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस बच्चे को भी प्रोटेक्ट करेंगे कोरोना वायरस से, ठीक है। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस अगर नहीं आते तो किसी भी जो स्पीसीज है उसकी सर्वाइवल कम हो जाता है, राइट। तो उसकी सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो स्पीसीज़ है वो अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सके, अपने जो आसपास का इन्वायरमेंट है जिसके अंदर उसे रहना है, जो उसका हैबिटेट है, उसके लिए वो अपने आप को फिट बना सके, ठीक है। जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वन क्या है और वो कैसे वेरिएशंस उस पर हमारी डिपेंड करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए, इसमें जो मैंने इसकी एडवांटेज एक आपको बता दी कि इसके अंदर हमारी वेरिएशन है और वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा जाता है। अब आपका 8.3.1 टॉपिक आता है। ये टॉपिक क्या बोलता है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या जरूरत है इसकी बेसिकली, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब ये चीज थोड़ा और हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। डिटेल में कैसे देखेंगे, अब देखिए यहां पर आपकी 2 सेल्स बननी है, ठीक है। 2 सेल्स बननी है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी चीजें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल के अंदर, जो आपको पता होगी, वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो ये जो डीएनए है इसकी भी कॉपी करनी है, बाकी जो ऑर्गेनेली है इनकी भी कॉपी करनी है। इट मींस कंप्लीट सेल को ही हमें बनाना है, ठीक है। तो ये सारी हमें कॉपी करनी है। अब देखिए बात यहां पर क्या आती है कि डीएनए कॉपी करनी तो है, ठीक है, पर आपको ये चीज पता होगी कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल है, उसके अंदर और भी छोटा न्यूक्लियस है और उसके अंदर आपका 2.2 मीटर का डीएनए,
ह्यूमंस के अंदर। अब भैया इस डीएनए को कॉपी करना है, डीएनए कॉपिंग को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। सो इस डीएनए को, इतने बड़े डीएनए को, ठीक है, सेल के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बड़ा डीएनए है, इसे आपको भैया कॉपी करना है। कॉपी करना है तो भैया ये तो बायोलॉजिकल चीज़ है ना, तो यहाँ पर कोई 100% एक्यूरेसी तो है ही नहीं, तो कोई ना कोई मिस्टेक तो आ ही जाएगी ना भाई। तो कोई ना कोई मिस्टेक अगर आ गई, ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक आ गई तो वो क्या होगी, वो एरर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एरर, अब हर बार सेल डिवाइड करेगी, अगली बार रिप्रोडक्शन होगा, फिर नए बेबीज आएंगे, जनरेशन टू जनरेशन चलती जाएगी ये चीज़। तो ये जो एरर्स है ना, ये जो एरर्स हैं आपके, ये क्या करते रहेंगे, ये एरर्स ही आपको वेरिएशंस, आप मतलब वेरिएशंस करवाएंगे, ठीक है। अब मज़े की बात देखिए क्या है कि ये वेरिएशंस जो हैं ये हमेशा आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर जैसे आपने सिकल सेल एनीमिया तो अभी शायद आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, आप जब आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। उसके अंदर आरबीसीज का नॉर्मली जो शेप होता है वो बायकॉन्केव शेप होता है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्पीसीज के अंदर और भी चेंजेस होते हैं। ह्यूमंस के अंदर बायकॉन्केव शेप होती है, बट इस डिसीज के अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ये आपकी सिकल शेप हो जाती है, ठीक है। सिकल शेप होने से दिक्कत क्या है भाई, एक तो इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ये क्लॉट कर जाती हैं, फंस जाती हैं, ये आराम से मतलब मूव नहीं कर पाती। इनकी जो आप बोल सकते हैं कि ये आराम से, इनकी शेप ना आराम से मुड़ तुड़ जाती है, तो ये आराम से निकल जाती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स में से। बट जब ये ऐसी सिकल शेप हो जाती है तो ये आराम से निकल नहीं पाती, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉट बना लेती हैं ये, तो ये प्रॉब्लम है। अब ये अगर एक इंडिविजुअल, ये वेरिएशन ही तो हुई, ये भाई नॉर्मल चीज से वेरिएट ही तो करा, तो अब क्या हुआ कि नॉर्मल चीज से वेरिएट तो कर गया, ठीक है, म्यूटेशन भी इसे आप बोल सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए तो हो सकता है कि ये चीज़ हार्मफुल है, बट आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि ये जो सिकल सेल अनीमिया है ना, इसी की ही वजह से जो अफ्रीका के लोग हैं वहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, ठीक है। और मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो आरबीसी का वो है पैथोजन है, तो वो आरबीसी के ऊपर जाके वो अटैक करता है। यहाँ पे आरबीसी की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, तो वहाँ पे ना लोग रेजिस्टेंट होने लगे मलेरिया से, ठीक है। तो उनकी सर्वाइवल रेट उनका इंक्रीज हो गया, जब जिनको सिकल सेल अनीमिया जो था, ठीक है, जो हेटेरोजाइगस थे सिकल सेल अनीमिया के लिए। तो अगर हम एक पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो वेरिएशंस ने क्या करा भाई, उन सबका सर्वाइवल रेट इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और अगर हम एक इंडिविजुअल वाइज देखते हैं तो हो सकता है कि भाई उसके लिए वो चीज़ इतनी बेनिफिशियल ना हो, बट एक अगर हम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई उसने जिनको सिकल सेल एनीमिया जो हेटेरोजाइगस थे उसके लिए कुछ उनकी आरबीसी नॉर्मल शेप की थी, कुछ सिकल सेल थी, ठीक है, तो उनका सर्वाइवल रेट उनका बाकियों से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो वेरिएशंस हमारी क्या होती हैं कि जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल हो, बट पूरी पॉपुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएशन आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चेंजेस लाएंगी, इवोल्यूशन करवाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो वेरिएशन है क्या वो सडन चेंज है, ठीक है, तो वो सडन चेंज नहीं होता। वेरिएशन एक ग्रेजुअल चेंज होता है, मतलब कि वो टाइम के साथ साथ धीरे 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 होता है। मतलब मान लीजिए कोई एक ह्यूमन है, ठीक है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, तो अगर इसकी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी तो ऐसा नहीं होगा कि भाई प्रोजेनी के 3 हाथ, मतलब जो इसके बेबी प्रोड्यूस होंगे, प्रोजेनी का आप जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो इसका और अच्छे से मतलब आप समझेंगे। तो प्रोजेनी या बेबी इसके जो प्रोड्यूस होंगे वो ऐसा नहीं है कि भाई 3 हाथ हो जाएंगे, 4 पैर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बिल्कुल सडन ही चेंज आ गए हैं वो अलग बात है, पर अगर वेरिएशन उसके अंदर धीरे धीरे आ रही है इवोल्यूशन के तहत, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा, वो एक ग्रेजुअल चेंज होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहां पर जो एक्यूमुलेशन होता है ना वेरिएशंस का, वो जनरेशन बाय जनरेशन होता रहता है, ठीक है। कि मान लीजिए पहले थोड़ी सी हुई, ठीक है, उसके बाद आगे जनरेशन में चली, थोड़ी और हुई, फिर थोड़ी और हुई, ये पैटर्न रहता है वेरिएशंस का, एक्यूमुलेट होने का। अब इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो 2 इंडिविजुअल हैं किसी भी एक पॉपुलेशन के, उनके डिफरेंट पैटर्न ऑफ वेरिएशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फादर और आपके मदर, ठीक है, दोनों पेरेंट्स जो हैं उनके जो वेरिएशन है, पैटर्न ऑफ वेरिएशन है, मतलब किसी के अंदर कितनी वेरिएशन है, वो दोनों डिफरेंट होंगी, ठीक है। क्योंकि आपके जो फादर हैं उनकी फैमिली एक अलग है, मदर की फैमिली अलग है, तो उनके पैटर्न जो हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। और आपके अंदर जो पैटर्न होगा, ठीक है, मान लीजिए फादर मदर, ठीक है, दोनों के डिफरेंट पैटर्न, और फिर उसके बाद आपके अंदर जो पैटर्न आएगा वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर फादर की V1 वेरिएशन है, यहाँ पर V2 वेरिएशन है मदर के अंदर, तो आपके अंदर V3 वेरिएशन बनेगा, नया टाइप बन जाएगा। आपकी शादी होगी, ठीक है, उनके अंदर मान लीजिए V4 होगा,
आपके बेबीज होंगे तो वहाँ पर, यहाँ पर तो खुश हो गए होंगे आप, है ना, तो वहाँ पर भी 5 वेरिएशन आ जाएगी। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि वेरिएशन यहाँ पर एक्यूमुलेट होती जाती हैं जनरेशन बाय जनरेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ जाइए बस। फिर अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई आपकी सारी बातें सही हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, ठीक है, सब कुछ होना है, पर यहाँ पर बात यह है कि भाई जब 2 इंडिविजुअल से एक इंडिविजुअल आपको बनाना है तो यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, ठीक है। वो दिक्कत क्या होगी कि आपको भाई पता है कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है, डिफाइंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, इनफैक्ट किसी भी स्पीसीज के अंदर। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि कोई फादर है या कोई मेल है, उसके अंदर 2n सेट है क्रोमोसोम का, फीमेल के अंदर भी 2n है, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है, ये मेट करते हैं, तो भाई प्रोजेनी के अंदर तो कितना हो जाना चाहिए, 4n हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है भाई 4n हो जाता है, तो फिर ये फिर से किसी से मेट करेगा, भाई वो भी 4n ही होगा, ठीक है। फिर तो ऐसे ही चैन तो भैया ये तो इंक्रीज करते जाएंगे। तो नेचर ने इसका इलाज ढूंढा कि भाई क्या करा जाए, ऐसे तो भैया पूरा मशीनरी गड़बड़ा जाएगी, हर जनरेशन बाय जनरेशन पे क्रोमोसोम इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमें करना नहीं है ना। तो इस चीज के लिए नेचर ने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा, एक इलाज ढूंढा। वो क्या ढूंढा? वो था हमारा ये है इलाज, ट्रीटमेंट है ये इसका। तो इलाज क्या है? मियोसिस। मियोसिस देखिए क्या होता है, हमारा जो सेल डिवाइड करती है ना, वो 2 टाइप से करती हैं, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस, ठीक है। ये चीज़ें ना आप जब आगे जाएंगे सेल डिवीजन में आप डिटेल में पढ़ेंगे, 11th क्लास में ये आपका चैप्टर है। अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ ये चीज़। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है? माइटोसिस के अंदर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत सारे बच्चे चकरा जाएंगे कि क्या स्टार्ट हो गया, बट ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस के अंदर आपकी, माइटोसिस के अंदर देखिए क्या होता है, अगर आपकी सेल, पेरेंट सेल अगर 2n है, ठीक है, तो उससे आपकी 2n ही बनती है। सो दिस इज माइटोसिस, राइट। और ये आपकी नॉर्मल जो सेल्स हैं ना, जैसे कि आपके स्किन में हैं जो सेल्स हैं, ठीक है, बाकी जो भी आपकी वेजिटेटिव सेल्स हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनके अंदर ये माइटोसिस चल रही होती है, राइट। मियोसिस कुछ अलग एक चीज है। मियोसिस के अंदर देखिए क्या होता है, मियोसिस के अंदर हमारा अगर सेल, पेरेंट सेल 2n है, तो वो इवेंचुअली हमारा n के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो गया है, और यही तो हमें चाहिए था। तो इसीलिए नेचर ने मियोसिस इन्वेंट करी। अब ये जितने भी हमारी गैमीट्स हैं ना, उनके अंदर मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर दिया जाएगा। अब देखिए हाफ करा तो देखिए कितना फायदा है, हाफ कर दिया तो सारी टेंशन ही खत्म है, हाफ कर दिया तो टेंशन ही खत्म। कैसे खत्म? ये देखिए, मान लीजिए जैसे हमने पेरेंट्स पहले लिए थे, कौन कौन थे? बंटी और बबली, ठीक है। तो बंटी है, बबली है, 2n क्रोमोसोम 2n, यहां पर भी गैमीट्स बने। अब पहले तो क्या हम मान के चल रहे थे भाई 2n ही हो जाएंगे, बट अब हमें एक सॉल्यूशन दे दिया नेचर ने कि मियोसिस करा लो भाई। मियोसिस से क्या बन जाएंगे आपके? n बन जाएंगे, इसमें भी n बन जाएंगे, ठीक है। गैमीट्स बन गई है भैया, यहाँ पे आ गया मजा। अब गैमीट्स कैसे बन गए? दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के, गैमीट्स बनने के बाद दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा आपका? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट क्या, मुझे प्लॉइडी बताइए कितनी होती है? प्लॉइडी का मतलब सेट, ये क्रोमोसोम कितना सेट होगा, ठीक है। तो n और n कितना हो जाएगा? अब क्या इनका बच्चा अपने माँ बाप की तरह दिखेगा या नहीं दिखेगा? बताइए आप मुझे। बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये जो हुआ है, ये मियोसिस की वजह से हुआ है, ठीक है। अब ये अगर बंटी है तो बंटी के अंदर क्या बनेगा? ये बंटी है और ये है बबली, ठीक है। ये साइन है फॉर मेल और ये है फीमेल, राइट। तो बंटी के अंदर क्या बनता है? जो गैमीट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पर्म, राइट। और यहां पर हमारा ओवम। तो फीमेल्स के अंदर ओवम होता है और मेल्स के अंदर स्पर्म होता है, और बेसिकली स्ट्रक्चर इसका अलग होता है स्पर्म का, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये 2 गैमीट्स बने और फिर हमारा यहाँ पर जाकर जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। कैसे हुआ वो मैंने आपको एक ओवरऑल चीज़ बता दी। इसके बाद आप जब सेल साइकिल
डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद 12th क्लास के अंदर आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में है, ह्यूमंस में भी प्लांट्स में भी, तो तब आप इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी बच्चे चकरा जाएंगे। तो इसके ऊपर आपकी इतनी ही जानकारी बहुत है। इसके अंदर 2-3 बातें मैं और ऐड कर देता हूँ कि स्पर्म जो होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मेरा मतलब क्या है, मोटाइल कैसे होते हैं ये देखिए। स्पर्म का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ, आपके में स्ट्रक्चर तो है नहीं खैर, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका होता है ये स्पर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका ये हेड पोर्शन है, ये मिडल पीस है और ये टेल है। तो ये जो टेल है ना यही इसे मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। इसी की वजह से ना ये टेल की वजह से ही हमारा मूव कर पाता है। ठीक है, ये इसका मूवमेंट रहता है, तो ये मूव कर पाता है और ये मूव करके ओवम के साथ फ्यूज करता है। ओवम कैसा होता है, ओवम ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इसके साथ ऐसे फ्यूज कर पाता है। अब देखिए बात यहाँ पर ये है कि स्पर्म जो है ना वो कोई भी अपने साथ साइटोप्लाज्म कैरी नहीं कर रहा होता। साइटोप्लाज्म किस लिए जरूरी है भाई, उसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है। तो जो इसका ओवम का साइज है ना वो इसके स्पर्म के तो कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है ओवम का साइज, क्योंकि इसके अंदर जो भाई फूड है वो स्टोर होता है, ताकि भाई फ्यूजन होने के बाद सेल को डिवाइड भी तो करना है, डिवाइड करने के लिए खाना भी तो चाहिए, तो वो ओवम के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। और भाई अब तो आपका सबसे ही मज़ेदार टॉपिक आ गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि भाई इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी, तो सोचिए कैसे कैसे करते होंगे ये। अब वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो देखिए बात यहाँ पर ये है, फ्लावरिंग प्लांट या फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, जब मैं ह्यूमंस का बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा ऑब्वियसली मैं आपको, बट आपको एक आइडिया होगा। यहाँ पर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। मनी मन खुश हो रहे होगे कि जब मेल का फीमेल का स्टार्ट करेंगे तो कैसे देखते हैं, वो आ गए आगे देखेंगे, बट अभी प्लांट्स का देख लेते हैं। तो देखिए मेल फ्लावर, मेल फ्लावर होता है, में हमें क्या मिलेगा, आप कह सकते हैं यहाँ पे मेल पार्ट, क्योंकि कई बार बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मेल पार्ट लिख लीजिए फ्लावर का, यहाँ पर फीमेल पार्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ अगर मिस हो गई तो समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। मेल पार्ट के अंदर देखिए क्या होता है, रफ डायग्राम है ये होता है मेल पार्ट। ठीक है, तो मेल पार्ट के अंदर आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, एक है फिलामेंट और एक है एंथर। एक है एंथर, एक है फिलामेंट। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया, स्टेमिन। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं आप मैन। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं कि भाई मेल का हो गया। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, एंथर है, फिलामेंट है। फिलामेंट का काम क्या होता है भाई, जोड़ के रखने का, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जोड़ने का काम होता है। ये तो हो गया भाई मेल पार्ट फ्लावर के अंदर। अब देखते हैं फीमेल पार्ट में क्या होता है। तो फीमेल पार्ट के अंदर आपको, अभी मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद आपको लार्ज व्यू दिखाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज फीमेल पार्ट। यहां पर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये तीनों चीजें आती हैं फीमेल के अंदर, और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर के हम इसे बोल देते हैं पिस्टल या फिर कार्पल भी इसे हम बोल देते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन ये तीनों हैं पिस्टल या फिर कार्पल। ठीक है, तो इसे हम पिस्टल बोल देते हैं। यहां पर चीज इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसे हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं मेल पार्ट को, और फीमेल पार्ट को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। ठीक है,
जो एंड्रो वर्ड है ना बेसिकली वो मेल के लिए यूज़ करा जाता है और गायनी जो वर्ड है वो फीमेल के लिए यूज़ करा जाता है। जब आप मेडिसिन में देखते हैं चाहे वो वेटनरी हो या फिर ह्यूमन मेडिसिन हो तो उसके अंदर गायनेकोलॉजी होती है, ठीक है, गायनी जिसे हम बोलते हैं। गायनेकोलॉजी का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम फीमेल पार्ट्स की स्टडी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए गायनोशियम एंड एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये आपके मेल एंड फीमेल पार्ट्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स जब आप याद रख लेंगे फिर तो सारी चीज़ चुटकियों में हो जाएंगी। तो ये टर्म्स याद रखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में काम क्या होता है। एक्चुअल में आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ बेसिकली जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। फिर इसका मैं आपको सिंपल वर्जन बताऊंगा कि ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो वो ड्रॉ आप कर लीजिएगा। तो देखिए ये डायग्राम है जो आपकी बुक के अंदर दिखा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथर एंड फिलामेंट को हमने क्या बोला, स्टेमन बोला। स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी को हमने क्या बोला, पिस्टल बोला। फिर हमारी दो चीजें और हैं इसमें एक्स्ट्रा, वो हैं पेटल्स एंड सेपल्स। अब पंखुड़ियां वर्ड सुना है, पंखुड़ियां, तो वो पंखुड़ियां जो होती हैं वो क्या होती हैं हमारी, पेटल्स, ठीक है, राइट। इसके अलावा सेपल्स, पेटल्स और सेपल्स, इनका पहली बात फंक्शन क्या है। देखिए जो पेटल्स होते हैं ना, ये आपने जनरली देखा होगा कि जनरली जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो कलरफुल होते हैं। कोई भाई ऑरेंज कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई वाइट कलर का है, कोई पिंक कलर का है। तो एक कलर जो होता है फ्लावर्स के अंदर वो किस लिए होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, जब मैं पॉलिनेशन की बात करूंगा। बस याद रख लीजिए कलरफुल होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो फंक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा। सेपल की बात कर लेते हैं। सेपल का क्या फंक्शन है भाई, ये तो कलरफुल है, चलो ठीक है, समझ में आता है, कुछ बड़ी बात होगी। ये तो कलरफुल भी नहीं है, छोटे से नीचे हैं, क्या फंक्शन है इनका। तो देखिए सेपल्स जो होते हैं ना, जब वो बर्ड स्टेज के अंदर होता है फ्लावर जब हमारा बर्ड स्टेज के अंदर होता है ना, तो कलियां जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो कलियों को बंद करके उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम इन सेपल्स का ही होता है बर्ड स्टेज के अंदर, ठीक है। तो ये सेपल्स उसके बाद में भाई फूल जब पूरी तरह फ्लावर बड़ा हो गया तो ये सेपल्स नीचे हो जाते हैं, उसके बाद इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता। पेटल्स का भी फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइम तक ही होता है, उसके बाद पेटल्स भी हमारे गिर जाते हैं, इनका भी उसके बाद में कोई फंक्शन नहीं होता। मेन जो काम है वो आपका पिस्टल कर रहा है और आपका स्टेमन कर रहा है, ये दोनों चीजें ही आपकी मेन है, समझ रहे हैं मेरी बात आप। और जब एक बार स्टेमिन का काम खत्म हो गया ये भी अलग हट जाए, उसका भी कोई काम नहीं, सिर्फ पिस्टल पिस्टल रह जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं किसका कहाँ पर क्या काम है। इसे ड्रॉ कैसे करेंगे आप, सिंपल जो डायग्राम ड्रॉ करने का होता है, ठीक है, इतना जैसे आपकी बुक में इतना वो दिखा रखा है इतनी ज़रूरत नहीं है, सिंपल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम नहीं होता, राइट। तो सिंपल आपको ये ड्रॉ करना है। उसके बाद स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फिर इसके अंदर आप ओव्यूल्स भी दिखा सकते हैं। अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाना है तो ये भी दिखा सकते हैं आप। ये क्या कह रहा हूं मैं, स्टेमन, ठीक है। सिंपल लेबलिंग कर दीजिए, ठीक है, कोई आपके ड्राइंग पर नंबर नहीं काटने वाला है, लेबलिंग अच्छी तरह कर दीजिए, नंबर आपको मिल जाएंगे। जो इस पे टाइम वेस्ट करते हैं वो बाकी क्वेश्चन पर दिमाग लगाने में लगाइएगा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और एक और चीज़ दिखाऊंगा उसके अंदर इनमें डिफरेंस क्या होता है। अभी तक की मेरी बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने भाई फ्लावर बता दिया, सब चीज़ें बता दी, मेल फीमेल पार्ट सब बता दिया। अब एक चीज़ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, क्या है कि अगर स्टेमन प्लस पिस्टल दोनों एक ही पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर हों, एक ही फ्लावर के अंदर हों, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है इसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हों, उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाय मतलब कि दो सेक्सेस हैं इसके, एक मेल सेक्स और एक फीमेल सेक्स। समझ में आ रही है मेरी बात। जो मैंने अभी फ्लावर बनाया था वो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर था, उसके अंदर पिस्टल भी था और उसके अंदर स्टेमन भी था। फिर आते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर या तो आपका स्टेमन होगा, मतलब उसे हम बोलेंगे मेल फ्लावर, ठीक है, या फिर आपका पिस्टल होगा जो कि हो जाएगा हमारा फीमेल फ्लावर, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन्हें हम बोलते हैं। तो हमारे दो टाइप के फ्लावर्स हो गए, बायसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बायसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर दोनों जो पार्ट हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे और यूनिसेक्सुअल के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये तो ज़रूर आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है और एग्जाम्पल्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता, इतने इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेक्सुअल के मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, आपकी बुक के अंदर भी दे रखे हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर आपके पपाया आता है, वाटरमेलन आता है, ये दोनों ही हमारे जो फ्लावर्स हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब कि पपाया का अगर आप पेड़ देखते हैं ना तो वो कैसा होगा भाई, या तो ये मेल होगा या फिर ये फीमेल होगा, ठीक है, ऐसा होता है पपाया के अंदर। उसके ऊपर या तो मेल फ्लावर्स आएंगे या फिर फीमेल फ्लावर्स आएंगे। इसके बाद पपाया और वाटरमेलन कैसे होगा, सेक्सुअल फ्लावर्स वाले। इसके बाद आता है बायसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स हमारे होते हैं हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है, हिबिस्कस और मस्टर्ड। गुड़हल का फूल देखा है आपने, बहुत से बच्चे आर्ट में हमारी आर्ट वाली टीचर ड्राइंग कराती थी, ठीक है, गुड़हल का फ्लावर्स। तो उसके अंदर वो भी आपका कैसा है, वो बायसेक्सुअल फ्लावर है। और दूसरा आपका मस्टर्ड का फ्लावर भी आपका बायसेक्सुअल है, ठीक है। तो इन फ्लावर्स की ना एक बार इमेजेस देख लीजिएगा तो वो आपके दिमाग में आ जाएंगी कि हाँ भाई इनकी इमेजेस ऐसी होती हैं। अभी मेरे पास इमेज है नहीं तो मैं आपको शो कर देता, उसकी इमेज जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रहे, आपको रटना ना पड़े एग्जाम्पल्स को। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये तो हमने सारी बातें देख ली। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये है फीमेल का पार्ट। अब प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फीमेल, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की वजह से, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा रब कर लेता हूँ मैं। तो ये है आपका फीमेल पार्ट, दैट इज गाइनोशियम पिस्टल, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, गाइनोशियम। अब इसमें ये क्या है आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब यहां पर आपका क्या होगा, ये तो फीमेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट में क्या होगा, मेल पार्ट में आपका यहां पर फिलामेंट, एंथर। अब इस एंथर के अंदर ना आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स बन करके सरफेस पे आ जाते हैं। अब क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स ये मेल गैमीट कैरी करते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर आनी चाहिए, ये इस पर आनी चाहिए, इस स्टिग्मा पर आनी चाहिए। अब इसे लाने का काम कौन करेगा, सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर जो मैंने पिस्टल की बात बताई थी ना, कलरफुल दिखावे वाली चीज़ें, वो यहाँ पर काम आती हैं। जो भी हमारी बीज होती हैं, ठीक है, मधुमक्खियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इन सबको हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स, ठीक है। अब पॉलिनेटर्स कुछ हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो और ये तो हो गए जो कि इंसेक्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे विंड और वाटर के थ्रू भी हमारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन अभी मैं बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्या होता है बेसिकली, इन पॉलन ग्रेन्स को इन स्टिग्मा तक पहुंचाना है। अब उसके लिए कोई ना कोई भी काम करेगा, या तो मधुमक्खियां क्या करेंगी, इस पर थोड़ी देर के लिए बैठेंगी, उनकी बॉडी पर ये पॉलन ग्रेन लग जाएंगे, वो फिर आकर स्टिग्मा पर बैठेंगे, क्योंकि भाई इसके पास तो कलरफुल पिस्टल है, तो उन्हें उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो मेन उसका पिस्टल नहीं, पेटल्स, मैं बार बार पिस्टल बोल रहा हूँ, पेटल्स है ना इसके पास, कलरफुल पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं, तो उनकी तरफ ना ये मधुमक्खियां अट्रैक्ट होती हैं, देखकर आती हैं उनके पास। जैसी वो आती हैं वो स्टिग्मा पर बैठ जाती हैं। स्टिग्मा पर एक हमारा चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से आपके पॉलन ग्रेन्स यहाँ से, मतलब उसकी बॉडी पे चिपक गए थे हनी बी के, तो वो क्या होते हैं बॉडी से फिर हमारे यहाँ पर लैंड कर जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक मोड। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोल देते हैं। तो बेसिकली पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is known as pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हमारा पॉलिनेशन होता है। अब ये भाई मधुमक्खी ने करा दिया, या फिर इसके अलावा हमारा क्या बोलते हैं विंड करा सकती हैं, भाई बहुत तेज हवा चल रही है, ये हमारे ऐसे ऐसे हिल रहे हैं,
एंथर, उसकी वजह से हमारे पोलन हमारे कुछ हवा की वजह से आके यहाँ गिर गए। इसके अलावा कई बार वाटर जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं उनके जब वाटर फ्लो होता है, ठीक है, तो ये हमारे सरफेस पे आ जाते हैं, तब ये हमारे इसके पास आ जाते हैं। कुछ छोटी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो भी हमारे जो बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर बैठती हैं, तो उसकी वजह से भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो काफ़ी तरीके हैं जिसकी वजह से हमारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है, विंड, वाटर और इन सब से हो जाता है। बट यहाँ पर एक टर्म आती है, अभी मैंने आपको बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर बताया था, उसी के अंदर एक चीज़ है भाई, देखिए अगर सेम फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर मतलब ये पूरा एक फ्लावर मान लीजिए, इसी के पास ये पिस्टल है और इसी के पास हमारा ये एंथर और फिलामेंट है, ठीक है, स्टेमेन है, पिस्टल भी है स्टेमेन भी है, सेम फ्लावर के अंदर है। तो अगर सेम फ्लावर के अंदर होता है, सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए, मतलब एक ही फ्लावर है उसी के अंदर पॉलिनेशन हो जाए, मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए, तो हम ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और दूसरी वैरायटी क्या है? दूसरी वैरायटी है हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मैंने अभी बताया आपको, बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर दूसरी वैरायटी है आपकी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये वाला मैंने आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का बता दिया, जिसके अंदर सेम फ्लावर्स के अंदर होंगे, सेम फ्लावर के अंदर होंगे दोनों चीजें, ठीक है, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने एग्जाम्पल अभी देखे थे हिबिस्कस और मस्टर्ड। इसके बाद हमारी अगली वैरायटी आती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर एक फ्लावर के अंदर एक पार्ट होगा और एक फ्लावर के अंदर दूसरा पार्ट होगा। ये तो हमारा मेल फ्लावर होगा, ये हमारा फीमेल फ्लावर होगा, राइट। और इसके एग्जांपल अभी क्या बताया मैंने आपको? पपाया और वाटरमेलन। तो अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इनके बीच में जो पॉलिनेशन होगा, ठीक है, इनके बीच में जो पॉलिनेशन होगा इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये टर्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट चल रहा है, जरूर इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे, चाहे यही पूछ लें कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, पर क्वेश्चन 110% आना है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। सेल्फ पॉलिनेशन हमारा बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर होता है, जो एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसी से पॉलन निकला, उसी पर गिर गया, उसे हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन आया दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गिर गया, बोल दिया क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गई मेरी बात आपको यहाँ पर? अब देखिए क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन कुछ भी हो गया, हमें मतलब नहीं है। हम आगे देखेंगे क्या होता है, किसकी वजह से होता है, वो आपका 12th में ये चीज़ें जाकर आपकी आएंगी, ठीक है। अभी आपका इतना डिटेल में नहीं है ये, वहाँ पर आपका ये पूरा अलग चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो वहाँ पर आप डिटेल में देखिएगा। अभी देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ओवरी के अंदर ही आपका क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इसका कुछ ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से ना आइडेंटिफाई कर लेता है प्लांट की ये मेरा खुद का पॉलन है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारी जर्म ट्यूब बननी स्टार्ट होती है, जर्म ट्यूब बननी स्टार्ट होती है, और इस जर्म ट्यूब के थ्रू जो हमारे मेल गैमीट है वो नीचे आना स्टार्ट होता है स्टाइल के थ्रू, और ऐसे आकर के यहाँ पर ये ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाता है। ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद ये यहाँ पर जब एंटर करता है तो यहाँ पर हमारा एग प्रेजेंट होता है, ये एग के साथ जाकर के फ्यूज कर जाता है। और आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनेगा आपका, जाइगोट। जाइगोट बनेगा जब मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे, तो फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनेगा जिसकी प्लॉइडी हमारी 2n होती है, ठीक है, और वही हमारा आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट के अंदर हमारे डिवीजन होते हैं और वो हमारा आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, और ये एम्ब्रियो हमारा ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब बाकी के भैया अपने पिस्टल भी हटा लो, सेपल भी हटा लो, सब कुछ हटा लो, कोई ज़रूरत नहीं है अब किसी चीज़ की। अब ये हो गया, अब इससे ऊपर से ये सब चीज़ें हट जाएंगी, बस ये पार्ट इंपॉर्टेंट है जो कि रह जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है ना, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद ये हमारा बड़ा होकर के आप कह सकते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड देखे हैं भाई आपने, फ्रूट खाया, फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर फॉर एग्जांपल फ्रूट जब भी आप खाते हैं तो उसके अंदर जो सीड्स आते हैं वो आपके क्या है, वो ओव्यूल्स हैं। पहले कभी वो ओव्यूल थे, वो आज सीड बन गए हैं। और जो आप ओवरी खाते हैं, यस ओवरी तो वो जो ओवरी होती है ना, वो बनता है आपका फ्रूट, ठीक है, वो बनता है आपका फ्रूट। तो अब एक दिमाग में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि भाई ये अपनी ओवरी को ऐसा फ्रूट में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स, कि भाई इन्हें खाया जाए, इनकी ओवरी को, रिपन ओवरी को
ठीक है, खाया जाए, ऐसा क्यों करते हैं अभी प्लांट? तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपकी बुक के अंदर इसका आंसर नहीं है, ना क्वेश्चन ये पूछा गया आपकी बुक के अंदर, मैं बता देता हूँ। देखिए प्लांट्स ने ये जो स्ट्रैटेजी डेवलप करी है वो इसलिए करी है क्योंकि वो अपनी पॉपुलेशन को दूसरे जो ज्योग्राफिकल एरिया है, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया तक फैला सकें। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? देखिए, अगर प्लांट के ऊपर एक सुंदर कलर का अगर फ्रूट होगा तो एनिमल्स जो हैं, मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो बाकी एनिमल्स भी हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई किसी मंकी ने कोई फ्रूट तोड़ लिया और उसे खाना स्टार्ट कर दिया। अब वो थोड़ा खाएगा, थोड़ा इधर गिराएगा, कुछ सीड्स इधर गिर जाएंगे, कुछ उधर गिर जाएंगे, कुछ सीड्स वो पूरी तरह खा लेगा। ठीक है, कुछ जो सीड्स उसने खा लिए वो थोड़ा और दूर जाएगा, वहाँ पर उसकी जो फीसेस होंगे, स्टूल होगा, वहाँ पर कर देगा। ठीक है, कुछ सीड वहाँ पर गिर जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सारी जगह पर उस प्लांट के सीड्स हमारे स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। अगर इसके पास फ्रूट नहीं होता तो क्या होता कि भाई वहीं पे वहीं उसके सीड गिरते रहते, उससे ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन हमारी ग्रो नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पर तो वो प्लांट ग्रो कर रहा है, वहीं पे सीड गिरते रहेंगे तो कितने प्लांट उतने छोटे से एरिया में ग्रो कर जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि क्यों यहाँ पर हमारी ओवरी फ्रूट में इतना जूसी पार्ट और न्यूट्रिशियस पार्ट के अंदर कन्वर्ट होती है और क्या सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर होती हैं।